औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा। ये कुरान हकीम में काफ़ी जगह पे इसकी तफसील आई है कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि सजदा करें। फिर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा अम्मा हव्वा जन्नत में गए और किस तरह शैतान ने उनको वर्गलाया और वहाँ से वो ज़मीन पे उतारे गए। और उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये क्लियर कर दिया था कि ज़मीनी प्रोजेक्ट जो है ये एक महदूद मुद्दत के लिए है। उसमें तुम्हें ये एक टाइम स्पेसिफिक टाइम गुजारना है तुम्हें और तुम्हारी औलादों को, और बहरहाल तुमने वापस आना है, तुमको वापस बुला लिया जाएगा। ये एक तरह से ज़मीन की जो, चूँकि इसको इम्तहान कहा गया है, आजमाइश कहा गया है, आखिरत की खेती कहा गया है, तो ये एक तरह से जो इंसान की वो जो खिलाफत अता हुई है उसकी रिहर्सल है। ये असली खिलाफत ज़मीन पे नहीं है। अहले ईमान के लिए असली खिलाफत वो अगले जहान में वापस जाके आलम आखिरत में होगी। इसका सूरह अंबिया में भी जिक्र है और भी जगह पे इसके बारे में इरशाद है। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान को मैंने वापस बुलाना है, इसने वापस आना है। इंसान वापस जाने को तैयार नहीं। अब कहने को अशरफुल मखलूक है, लेकिन ज़मीन पे जितने भी मखलूक हैं, जितने भी जानदार हैं, सबसे ज़्यादा जो एक लाइफ है जिसको स्ट्रेस, टेंशन, बीमारियां, सारे मसले मसाइल, वो सबसे ज़्यादा इंसान वो उसकी जो मेन इसकी रीज़न है, इसका जो सबसे बड़ा इशू है इंसान का, उसने खुद इसका अपना पैदा करना है। क्योंकि अगर इंसान समझ ले कि मैं यहाँ एक महदूद मुद्दत के लिए आया हूँ, ये मेरी यहाँ ड्यूटीज़ हैं और ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये मैंने पूरी करनी, और मैंने अपने वो जो भी फ़राइज़ यहाँ हैं मैंने वो अदा करके वापस चले जाऊँ। लेकिन इंसान इस पे आने को तैयार नहीं, इसलिए उसके नतीजे में वो यहाँ रह तो नहीं पाता, आफ्टर ऑल वापस तो चला जाता है रोता कराता, लेकिन फिर ना वो जीता है ना मरता है। जैसे वो किसी ने कहा था कि जीता ऐसा है कि कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है कि जैसे कभी जिया नहीं। ये इसके साथ एक अलमिया बेचारे के साथ है इंसान। अगर अब कोई इंसान जो इक़्तिदार में आता है वो किसी सूरत इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। अगर किसी वजह से छोड़ना ही पड़ता तो कहता है ये चाहता है कि मेरी नस्लों में मुंतकिल हो जाए। कोई इंसान किसी ओहदे पे है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। रिटायरमेंट आती है, एक्सटेंशन ले लेता है, उसके लिए कोशिश करता है। कोई इक़्तिदार हो गया, ओहदा हो गया, या कोई उसका बिजनेस या कोई चीज़ें, अब कोई ज़मीनें हैं, चीज़ें हैं, वो कोई बंदा भी उनको तर्क करने को तैयार नहीं है। और उसने अपनी को हद ही मुकर्रर नहीं की कि यहाँ पहुँच के मैं बस कर दूँगा। नहीं, एक नस्ल का पेट भर गया, दूसरी का भर गया, तीसरी का भर गया, 7 नस्लों का भर गया, लेकिन लगा हुआ है। पता नहीं मतलब कि उसके जहन में क्या उसकी, जबकि अल्लाह ताला कुरान कहता है कि ये जो मैंने वसाइल हैं ज़मीन के, ये हम इस पे आएंगे, ये जो ज़मीन के वसाइल हैं सब के लिए, और महदूद जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी अरसे का जो है, 1000 साल है, 10,000 साल है, 20,000 या लाख साल है, उसके मुताबिक अल्लाह जानता था इसकी इतनी मखलूक होगी, इतनी इनको ज़रूरत होगी, उसने वो ख़जाने ऐसे रख दिए। अगर किसी को नहीं मिल रहा भूख तो डेफिनेटली किसी को ज़्यादा को ले रहा है, अदरवाइज अल्लाह ताला की प्लानिंग में तो कोई झूठ या नक्श नहीं है। हम जहाज़ में कोच में या कार में किसी भी जगह सफ़र करते हैं, ट्रेन में, तो जिस सीट पे हम बैठते हैं हमें पता होता है कि मेरे से पहले यहाँ कोई और बैठा था और मेरे बाद भी यहाँ कोई और बैठा। हम आराम से सफ़र करके उतर जाते हैं, सीट को साथ लेके नहीं जाते। तो अगर ट्रेन में या कोच में या जहाज़ में ये हमारा बिहेवियर होता है जो कि अच्छा है
तो वाई नॉट विद अदर एसेसरीज। ये ज़मीन हमारे से पहले पता नहीं कितनों ने इस ज़मीन का सीना चीरा, हल चलाए, हमसे ज़्यादा उन्होंने इसको उधेड़ा है, हमारे बाद भी उधेड़ेंगे। पता नहीं पहले कितने, आज जो शख्स जहाँ तख्त नशीं है, इससे पहले जो भी तख्त नशीं था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ऐसे आए लोग और चले गए कोई भी। और यही इंसान का आलमिया है। अगर हर इंसान ये इसको डिटर्मिन कर ले, मैनेज कर ले कि ये मेरा पीरियड जो है मैंने इसको इस तरह से गुजारना है, और बाकियों मैं भी किसी के बाद आया हूँ, मेरे बाद भी आएंगे, मैं भी किसी की सीट पे बैठा, मेरी सीट पे बैठेंगे। तो बहुत सारे इसका जो मसाइल हैं, इसके स्ट्रेस, डिप्रेशन या चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। हम देखेंगे कि इसकी जो हमेशगी की ख्वाहिश है इंसान की, ये हमारे बाप से ही है। तो शैतान वो किस तरह के तरीके से, हर बंदा चाहता है कि उसका इक़्तिदार ख़त्म ना हो, उसकी दौलत ख़त्म ना हो, उसकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, परपीचुअल बनाने के लिए, इसको मतलब कि अबदियत देने के लिए वो सारी टेंशनें इंसान लेता है। वो फिर टेंशनें रह जाती हैं, ये चीज़ें तो चली जाती हैं। दुनिया तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया दुनिया की डेफिनेशन में कि ये तो कलील थोड़ा सा माल है, वल आखिरत तो खैर वब का, आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है हमेशा हमेशा की। दुनिया तो वमा हयावत दुनिया अल्लाह मताउल गुरूर, ये तो दुनिया है, इसको मुताल गुरूर क्यों कहते हैं? जब इंसान पे कड़ा वक्त आता है अपने पाँव पीछे कर लेती है, पीछे हट जाती है। इंसान दुनिया से कोई मौत आती है पीछे पीछे हो जाती है। उसका इसकी सुबह और है, शाम और है, जवानी और है, बुढ़ापा और है। इसलिए इसको कुरान ने मुताल गुरूर कहा। तो देखें कि सूरह ताहा में है कि और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इबलीस ने इनकार किया। हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से ना निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ, और यहाँ तुमको ये आसाइश होगी कि ना भूखे रहोगे ना नंगे, और ये कि ना प्यासे रहो और ना धूप खाओ। यानी ये हमारे इधर सियासत में जो शायद रोटी कपड़े मकान का कंसेप्ट है, में भी इस आयत से किसी ने निकाला हो। तो अल्लाह ताला ने जन्नत की ये सरकारी, चूँकि सारा प्रोटोकॉल सरकारी इंतज़ाम अल्लाह ताला का वहाँ है इंसान के लिए, तो वो सारी चीज़ें इंसान को जो चाहिए अल्लाह ताला वो उसको उदाहरण है कि जब जहाँ तुम रह रहे हो यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं है, ना भूखे रहते हो, ना लिबास भी है, सरकारी लिबास हैं, शाही वर्दियाँ हैं, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, जो चाहो मिलता है, धूप, मौसमी तगैयारात जो हैं, मौसमी असरात नहीं हैं, वो उसके मुताबिक सारी चीज़ें सहूलतें आपको मुयस्सर हैं। और ये कि ना प्यासे रहो ना धूप। तो शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी और बादशाहत का समरा दे तुम्हें, तो हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिल जाए और बादशाहत हमेशा के लिए, और कभी ज़ाइल ना हो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद। यानी पहले दिन से ही हमारे बाप को शैतान ने जो चकमा दिया वो यही था, क्योंकि हर इंसान की शायद ये है कि वो उसकी सल्तनत, उसकी ज़िंदगी, उसके अरूज, उसका इक़्तिदार, उसकी जो भी दौलत है वो ज़ाय ना हो, हर चाहता है। तो हमारे बाप ने की कमज़ोरी ये देख के शैतान ने बिल्कुल वहाँ उंगली रखी कि आदम, मैं तुम्हें वो दरख्त बताता हूँ, अगर तुम उसका फल खा लोगे या जो भी उसको चख लोगे तो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और हमेशा की बादशाह मिलेगी। तुम्हें रोका ही इसलिए गया है उस दरख्त को
मतलब कि खाने से कि कहीं तुम हमेशा के लिए, तुम्हारी बादशाह हमेशा के लिए ना हो जाए, ज़िंदगी हमेशा के लिए हो जाए। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने, हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया और अंजाम कार वो ज़मीन पे उतरे। और अब वो जो सहूलतें, जो एसेसरी, जो भी रोटी कपड़ा मकान और सारे उनको सरकारी तौर पर वहाँ अवेलेबल थी, अब दुनिया में आके उसने है कि वो ठीक है, अल्लाह ने ख़जाने उसके रख दिए हैं, लेकिन वो उसके लिए कोशिश करेगा, अपने लिए रोज़ी कमाएगा और लिबास की, मकान की, खाने की, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए जितनी उसकी ज़रूरतें हैं वो रखेगा। तो लुब्बे लबाब यही है कि अल्टीमेट ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये इसका प्रोजेक्ट फॉर सर्टन पीरियड है, वक्त मुकर्रर, एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े किया हुआ है कि तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक वहाँ रहोगे, उसके बाद तुम्हें वापस आ जाओ। तो चूँकि इंसान इसी कोशिश में सारी ज़िंदगी गुजार देता है कि मैंने किसी तरह से वापसी टल जाए, और जो नेमतें दुनिया में वो इस्तेमाल कर रहा है वो ना सिर्फ ये है कि ज़ायल ना हो, ज़ाये ना हो, ख़त्म ना हो, बल्कि और बढ़ती जाए। तो इसी चक्कर में वो अपनी उम्र, अपने सांस पूरे कर लेता है, तो अल्लाह के हज़ूर पहुँच जाता है। ये इस पे ज़रा यतफ़क्करून यतदब्बरून, कुरान की दावत को कबूल करें और सोचें इसके पे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।